हेलो एवरीवन। 1920 से लेके 1920 तक के इवेंट्स ने ब्रिटिश राज को हिला के रख दिया था, लेकिन सबसे बड़ी हैरानी तब हुई जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के रहनुमा महात्मा गांधी ने खुद इस मूवमेंट को रोक दिया। लेकिन क्यों? आखिर ऐसी क्या वजह थी? आज हम इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे और साथ ही में इस मूवमेंट के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स को भी देखेंगे। तो बात करते हैं पहली वजह की। सबसे बड़ी वजह जो आपको पता ही है, दैट इज चोरी चोरा का हादसा। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में पीसफुल प्रोटेस्ट वायलेंट बन गया। लोगों ने पुलिस स्टेशन को आग लगा दी और 22 पुलिस वालों समेत पुलिस स्टेशन को जला दिया। गांधी जी को लगा कि लोग अभी नॉन वायलेंस का मतलब समझ ही नहीं पाए। उन्होंने कहा, अहिंसा की जगह अगर हिंसा चली तो ये आंदोलन ब्रिटिश के हाथ में एक बहाना बन जाएगा रिप्रेशन का। तो ये थी पहली वजह मूवमेंट को रोकने की। दूसरी वजह ये है कि मूवमेंट में एक फटीग आया था, पब्लिक फटीग। एक और वजह ये भी थी कि मूवमेंट में थकान आई थी। जनता टायर्ड हो चुकी थी, कोई रिजल्ट सामने नहीं आ रहा था और गवर्नमेंट ने नेगोशिएशन के कोई साइंस नहीं दिए। ऐसे में गांधी जी को लगा मूवमेंट को पास देना जरूरी है, वरना ये अपना असर खो देगा। तीसरा रीजन था खिलाफत मूवमेंट की रिलेवेंस खत्म हो गई। खिलाफत मूवमेंट जो है वो खत्म हो गया था। क्यों? क्योंकि 1922 में टर्की के मुस्तफा कमाल पाशा ने सुल्तान का पॉलिटिकल पावर ले लिया। टर्की बन गया सेक्युलर कंट्री। अब जिसके लिए खिलाफत मूवमेंट चालू हुआ था वही काज खत्म हो गया था। तो गांधी जी को लगा कि अब ये तहरीक, अब ये मूवमेंट काफी हद तक इररिलेवेंट हो चुकी है। चौथा काज, वायलेंस का डर, ब्रिटिश रिप्रेशन का खौफ। गांधी जी जानते थे अगर ये मूवमेंट वायलेंट बन गया तो ब्रिटिश पूरी ताकत से क्रैक डाउन करेगा, फिर जनता का ट्रस्ट टूट जाएगा और इंडिपेंडेंस का सपना और दूर चला जाएगा। पांचवा रीजन, अपने फॉलोअर्स की मेंटल तैयारी की कमी। गांधी जी को लगा कि लोगों में अभी नॉन वायलेंस की अंडरस्टैंडिंग और सेल्फ डिसिप्लिन की कमी है। उन्होंने कहा, आंदोलन तब तक नहीं चल सकता जब तक हर एक इंसान अपने गुस्से पे कंट्रोल ना करे। तो ये कुछ रीजंस थे। अब हम पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स की बात करते हैं। मूवमेंट वापस लेने के फायदे क्या थे? पहला फायदा ये हुआ कि अहिंसा का असली पैगाम दिया। गांधी जी ने यह साबित किया कि नॉन वायलेंस सिर्फ एक तरीका नहीं बल्कि उनकी आइडियोलॉजी का बुनियादी उसूल है। इससे उनकी मॉरल पोजीशन ब्रिटिश के मुकाबले में काफी स्ट्रांग हो गई। दूसरा फायदा ये हुआ कि खून खराबे से बचाव। अगर मूवमेंट वायलेंट बन जाती तो ब्रिटिश हुकूमत इसको जुल्म के साथ कुचलती। गांधी ने लाखों लोगों की जानों को बचाया। तीसरा फायदा, इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल दुनिया के लिए मिसाल बना। दुनिया ने देखा कि एक कौम बिना हथियार उठाए भी आज़ादी के लिए लड़ सकती है, एक इथिकल और पीसफुल तरीका। चौथा फायदा, अंदरूनी टूट फूट से बचाव। वायलेंस से मूवमेंट के अंदर आपस में फूट पड़ सकती थी। गांधी ने मूवमेंट को यूनाइटेड रखने की कोशिश की। पांचवा फायदा, पांचवा पॉजिटिव एस्पेक्ट, दैट इज गलत लोगों की एंट्री रोकी। जब तक मूवमेंट नॉन वायलेंट था उसमें सिर्फ कमिटेड और समझदार लोग शामिल हुए। अगर ये वायलेंट होती तो क्रिमिनल एलिमेंट्स भी शामिल हो जाते। अब अगर नेगेटिव्स की बात करें तो मूवमेंट वापस लेने के नुकसान क्या रहे? पहला नुकसान ये रहा कि लोगों का हौसला टूट गया। जो लोग मूवमेंट में पूरी ताकत से शामिल हुए थे उनका जज्बा ठंडा पड़ गया। काफी लोगों ने इसे पीछे हटना समझा। दूसरा नुकसान ये हुआ कि ब्रिटिश को एडवांटेज मिल गया। हुकूमत ने सोचा कि इंडियन सब सीरियस नहीं है, इसीलिए उन्होंने रिफॉर्म्स देने में कोई जल्दी नहीं दिखाई। या तीसरा नेगेटिव एस्पेक्ट, मुस्लिम हिंदू अलायंस पर असर। खिलाफत मूवमेंट के थ्रू जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी बनी थी वो धीरे धीरे कमजोर होने लगी। चौथा नुकसान, पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हुआ। पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हुआ। मूवमेंट रुकने के बाद कोई स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं रही, जिससे कांग्रेस भी कुछ टाइम पैसिव हो गई।
पांचवा नुकसान, यूथ में कंफ्यूजन। जवानों को लगा कि गांधी जी ने मौका गंवा दिया। काफी जवान फिर एक्सट्रीमिस्ट या रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी की तरफ चले गए। तो दोस्तों, गांधी जी ने ये मूवमेंट रोका क्योंकि उनके लिए स्ट्रगल से ज्यादा इंपॉर्टेंट था उसकी प्योरिटी। उन्होंने वायलेंट आज़ादी से ज़्यादा अहिंसा से, नॉन वायलेंट और सच्चाई से मिलने वाली आज़ादी को तरजीह दी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड लक।